मैं आपको दिखाता हूं ये इस नारे को लेकर के, और एक दो और सवाल हमने पूछे लोगों से अपने सर्वे में कि ये सर तन से जुदा का नारा जब लगता है तो इसका असर क्या होता है। इसे आप देश में पोलराइजेशन कहते हैं। पोलराइजेशन केवल जो है इसको आप राजनीतिक पहलू के चुनावी मुद्दे के तौर पर नहीं, सामाजिक मुद्दे के तौर पर पोलराइजेशन। तो देखिए हिंदू समाज में 54% लोगों ने कहा कि हां, ये नारा सुनने के बाद ये ऐसी धारणा बन रही है कि एक और लोग जो है वो अपने में सिमटते जा रहे हैं, दूसरा वर्ग अपने में सिमटता जा रहा है। तो ये हिंदू वर्ग की जो जवाब था आपके सामने था कि हां, इससे ध्रुवीकरण होगा। प्राची, और देखिए ये सवाल जब हमने मुसलमानों से पूछा कि क्या सर तन से जुदा से ध्रुवीकरण होगा, तो 72% मुसलमान समाज के लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि हां, सर तन से जुदा के नारे से ध्रुवीकरण होगा। इसके समर्थन में 72% मुसलमान समाज के लोग थे। अब ना कहने वाले 12% लोग थे। 12% लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे कोई भी ध्रुवीकरण नहीं होने वाला है। तो नहीं कहने वाले लोगों की संख्या 12% रही, जबकि पता नहीं यानी वो इनके बारे में कोई राय नहीं है, वो है 16% लोग। 16% लोग ये कह रहे हैं कि हमें पता नहीं कि इस नारे से ध्रुवीकरण होगा या नहीं होगा। हमने उदयपुर की और अमरावती कांड की खूब बात की। अब इस पर देखिए जो हमारे हिंदू रिस्पोंडेंट्स थे उन्होंने क्या कहा कि पोलराइजेशन का जो मुद्दा है, जब ये वारदातें हुई तो हां, उस पोलराइजेशन को बहुत बल मिलता है। 62% जो हिंदू रिस्पोंडेंट्स थे हमारे सर्वे के, उन्होंने ये कहा। 29% का नहीं में जवाब था। यही सवाल जब जो सवाल हमने अपने मुस्लिम रिस्पोंडेंट से पूछा तो क्या जवाब आया, वो प्राची आपको बताएंगी। बिल्कुल, देखिए सौरभ, इस सवाल का जवाब भी जान लीजिए कि क्या उदयपुर अमरावती कांड से हिंदू वोट पोलराइज होगा। तो 82% मुस्लिम समाज के लोग कह रहे हैं कि हाँ, पोलराइज होगा, हिंदू वोट असर पड़ेगा। ये 82% मुस्लिम समाज के लोगों का कहना है कि पोलराइजेशन होगा, जबकि 11% मुस्लिम समाज के लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, पोलराइज नहीं होगा हिंदू वोट, इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। ये कहने वाले 11% मुस्लिम समाज के लोग हैं, जबकि पता नहीं कहने वाले कुल 7% लोग हैं जो इस बारे में कोई राय नहीं रखते हैं। उनका कहना है कि पता नहीं हिंदू वोट पोलराइज होगा या नहीं। चलें ठीक, मैं फिर एक बार स्टूडियो में आना चाहता हूं। अभी हमारे साथ चिश्ती साहब ने कहा कि अब हम ये कोशिश कर रहे हैं, उनकी तरफ से ये कोशिश होगी कि ऐसा फ्रंट बनाया जाए जो इस रेडिकलाइजेशन को, जिससे इस ध्रुवीकरण को बल मिल रहा है, उसको किसी तरह से काउंटर किया जा सके। अंबर जैदी, आपको लगता है कि जो कोशिशें चिश्ती साहब जैसे लोग कर रहे हैं ये कामयाब हो सकती हैं या बीमारी बहुत फैल चुकी? देखिए, बीमारी बहुत ज़्यादा फैल चुकी है, ये बात तो सच्चाई है, लेकिन कोशिश करनी पड़ेगी। और इस तरह की बात हम लोग काफ़ी समय से कर रहे हैं कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाने की ज़रूरत है जो इस तरह के एलिमेंट्स, जो जब भी कोई देश में कोई इंसिडेंट या कोई मुद्दा होता है, वो इस तरह से हर मुद्दे का ध्रुवीकरण करते हैं और देश में ऐसी स्थिति बन जाती है। तो ऐसे कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में या फिर देश में जो अन्य समाज है, उनको लगता है कि सारे मुसलमान ही ऐसे होते हैं। जब तक हमारे ही समाज से निकलकर लोग ऐसी चीज़ों को काउंटर नहीं करेंगे, तब तक स्थिति बेहतर नहीं होगी। और दूसरी बात कि हम कैसे रेडिकलाइज कर सकते हैं यूथ को, हमें अंदर से चीज़ों को करेक्ट करना पड़ेगा। सिर्फ फ्रंट क्रिएट कर देने से हमें हर सिचुएशन को काउंटर करेंगे तो उससे भी हल नहीं होने वाला है। जो युवाओं में, बच्चों में जिस तरह से अलगाववाद पैदा किया जाता है, हमें मदरसों का पाठ्यक्रम हमें बदलना पड़ेगा, उनमें देखना पड़ेगा वहां पे क्या सिखाया जाता है। जिस तरह से छोटी छोटी चीजें, अलगाववाद वो बड़े स्तर पर वो एक बड़ा रूप ले लेते हैं। सिखाया जाता है? मैंने आपको अक्सर ये बात कहते हुए सुना है कि ये ऐसी शिक्षा दी जाती है। बिल्कुल, ये बात हम सब जानते हैं, लेकिन बात वो है सौरभ जी कि कोई खुलकर एक्सेप्ट नहीं कर सकता, करता नहीं है। ये मजबूरी है या इसी तरह से डिजाइन है, मुझे समझ में नहीं आता कि हम हमारे समाज के लोग जब अंदर या अपने अंदर कहीं समाज में होते हैं तो वो अलग तरह से बात करते हैं, जब आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे होते हैं तो वो अलग ही रूप नजर आता है। वो एक डिजाइनर गुफ्तगू हमें नजर आती है कि भाई ये हमारा देश है, हम संविधान से चलते हैं, संविधान को मानते हैं। अगर ये हमारा देश है, हम संविधान को मानते हैं, तो PFI, AMIM या फिर इस तरह के संगठन की जरूरत क्या है? हमें तो हर देश की हर पार्टी में होना चाहिए, हर संगठन पे भरोसा होना चाहिए। हमें क्यों एक ही संगठन, एक ही राजनीतिक संगठन पे भरोसा है या वहीं से हमें एक उम्मीद मिलती है कि वहीं से हमें हमारी बात सुनी जाएगी? जब तक हमें खुलकर हम इस देश पे भरोसा नहीं करेंगे। पूछ रहा हूं, फिर मैं मौलाना कादरी साहब के पास जाऊंगा। ये कट्टरपन जो है, रेडिकलाइजेशन जो है, आप कह रहे हैं इनहेरेंट है, ये शिक्षा में है,
बिल्कुल शिक्षा दी जाती है। ये सच्चाई है। तब बचपन से आप ये सिखाएंगे कि मेरा धर्म सबसे बड़ा, मेरा खुदा सबसे बड़ा, मुझे किसके यहाँ नहीं खाना, किसके यहाँ नहीं जाना, किसके त्योहार पे विश नहीं करना, ये सारी चीजें पाठ्यक्रम में पढ़ाई जाती हैं कि अगर आप किसी को त्योहार पे विश करेंगे तो आपका निकाह खारिज हो जाएगा। आप अगर किसी दूसरे धर्म या दूसरी फेथ ऑफ स्कूल के साथ खाएंगे तो आपका निकाह खारिज हो जाएगा, आपको दोबारा से कलमा पढ़ना पड़ेगा। इस तरह की बातें अगर आप बच्चों को सिखाएंगे तो आप सोचिए कि वो बड़े होकर क्या रूप लेगा। जो हमें उदयपुर में नजर आया वो क्या था, वो यही था। अब एक बार और सवाल ये उठता है कि जब भी ऐसा कोई वारदात होती है तो कहा यह जाता है कि भटके में नौजवान है। क्यों मुसलमान नौजवान भटक जाते हैं? क्यों इतनी आसानी से हजारों लोग सड़कों पे उतर आए और सर तन से जुदा के नारे महीनों तक लगते रहे और किसी भी धर्म गुरु ने, किसी मुस्लिम नेता ने खुलकर बाहर आकर ये नहीं कहा कि ये हमारे देश की बात है, देश की सुरक्षा की बात है, आप ऐसा ना कीजिए। जबकि जुबैर जैसे लोग वो किस तरह से ध्रुवीकरण किया, देश में किस तरह की स्थिति पैदा हुई, आज भी लोग उसके समर्थन में। पहले आपने जो इससे पहले बात की, मैं जरा उसका जवाब लेना चाहता हूं, मौलाना कादरी साहब से लेना चाहता हूं। ये बात पहले भी आप कह चुकी हैं, उनके सामने भी कह चुकी हैं कि असलियत से मुंह चुराना बंद करना पड़ेगा। ये शिक्षाएं जो हैं यही धीरे 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 वो गौस जो जिसने सर तन से जुदा कर दिया कन्हैया लाल का, ऐसे शख्सियत में तब्दील हो जाती है। मौलाना साहब, मैं बोलूं सौरभ जी? बिल्कुल। देखिए साहब, सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपका जो सर्वे बता रहा है, मैं इस सर्वे से मुतमईन इसीलिए नहीं हूं क्योंकि हिंदुस्तान का 90% मुसलमान आज भी जो है सूफी इस्लाम को फॉलो करता है। और जहां तक के पीएफआई के बैन की बात है और पीएफआई की जो हकीकी चेहरा आज जब हम रखने जा रहे हैं तो एक कोशिश है और अल्लाह हमें इस कोशिश में कामयाब करेगा। अब हमारी अंबर बहन एक बात कह रही थी कि ये हमारे मदरसों में शामिल है, तो पहले हमारी अंबर बहन को एक मदरसे में दाखिला दिलाना पड़ेगा और फिर वहाँ पर जो है इनको थोड़ा पढ़ाना पड़ेगा कि वहाँ पर मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है। मदरसे में इंसानी तालीम दी जाती है, मदरसे में दीनी मदारिस के जरिए वहाँ पर एक इंसान को कामिल मुसलमान बनाया जाता है। एक मदरसे के लिटरेचर में भी चैलेंज के साथ मैं कह रहा हूँ, अगर ये बता दिया जाए कि ये देश तुम्हारा नहीं है, ये देश में तुम दूसरे दर्जे के शहरी हो, यहां पर के जो लोग हैं ये तुम्हारे भाई नहीं है, अगर ऐसा कोई लिटरेचर किसी मदरसे में बता दिया जाए तो सबसे पहले अली कादरी होगा कि ये मुतालिबा करेगा कि हिंदुस्तान के सारे मदारिस को बंद कर दो। लेकिन यहां पर ऐसी बात नहीं है, मैं कह रहा हूं आपसे, यहां पर ऐसी बात कतई तौर पर नहीं की जाती। अरे हम तो कोशिश कर रहे हैं, वो भटके हुए लोग, सुनिए आप पहले, वो भटके हुए लोग जो रेडिकलाइज हो गए हैं उनको सुधारने की जरूरत है। लेकिन इसका इल्जाम किसी मदरसे पे नहीं डाला जा सकता, इसका इल्जाम वो जहनियत पर लगाइए आप जो बाहरी मुल्कों से हमारे मुल्क में दाखिल होकर हमारे अपने नौजवानों को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। कादरी साहब, अब ये जो नारे लगे, जो लोग सड़कों पर उतरे, वो नारे कहां से सुन के लगा रहे थे? कहां से पाकिस्तानी नारा है जनाब सौरभ साहब। सर, पाकिस्तानी नारा सुनकर के क्यों इन्फ्लुएंस हो रहे हैं हमारे लोग? इजाद पाकिस्तान में होगी। अंदर कैसे घुस जाता है पाकिस्तान? हिंदुस्तान के अंदर हजारों लोग सड़कों पर उतर आते। भारत का मुसलमान इतना कमजोर है कि पाकिस्तानी नारे पे उतरकर सड़क पे उतर आता है। नहीं, आराम से बात नहीं, मेरे देश में आग लगी हुई है। हम जब देश की सुरक्षा की बात आती है तो हम मीठी गोलियां नहीं बना सकते। अब वो स्थिति है कि हमें समस्या की जो जड़ है उस पे खुलकर बात करनी पड़ेगी और उसका समाधान निकालना पड़ेगा। अब वो समय नहीं है कि मैं जवाब देना चाहूंगा। मंचों से आप जवाब दें, दो मेहमान अभी और बात की बात करें, देश की सुरक्षा की बात है, सच्ची बात कीजिए। सुनिए, बिल्कुल सही है, देश की सुरक्षा के लिए हर देशवासी को काम करना चाहिए। और आप एक सिंगल नहीं, ये जितना सूफी सजादा नशीन पैनल का पैनल बैठा है, देश हित में काम कर रहा है। अंबर ठीक है, अंबर ओके, देश हित में पर्सनल हो रहे हैं, ढंग से बात करें। सुनिए आप कि देश हित में ही ये काम हो रहा है। कल जो हमारे एनएसए के चीफ जो हमारी मीटिंग में तशरीफ लाए तो देश हित के लिए ही काम के लिए आए थे। और रहा सवाल कि ये जो बवाल मचाया गया सर तन से जुदा, हम तो रोजे अव्वल से बात कर रहे हैं कि ये गैर इस्लामी है, गैर शरई है, इस नारे का ताल्लुक इस्लाम से नहीं हो सकता। लेकिन ये जो भीड़ की आप बात कर रहे हैं, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जमा हुई थी। गलत तरीके से वो भीड़ को बावर करवाया गया, इसीलिए लोग जमा हुए। पथराव हुआ तो नामे नामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तेमाल किया गया। हम इसीलिए तो आज मैदान पर उतरे हैं, अब जमीन पर उतर रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।